सो गाइज द मोस्ट अवेटेड स्टडी प्लान फॉर अपकमिंग बैंक एग्जाम्स। आपको पता है कि सारे बैंक एग्जाम्स बैक टू बैक लाइंड अप हैं, तो हम किसे टारगेट करें, क्या पढ़ना है डेली और कैसे 2022 में ही अपनी जॉब को सिक्योर करें। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बोलने पर ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं लिख नहीं पाई क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टाइम टेबल है, हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर कोई प्री के साथ मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो भी इसे फॉलो कर सकता है। और कैसे आपको वर्क करना है, क्या फ्री मटेरियल्स हो सकते हैं या पेड मटेरियल्स आपके लिए हो सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हमारा स्टडी प्लान नहीं बन पाता, कन्फ्यूज है क्योंकि प्री भी है, मेन्स भी है, किसी का पता नहीं रिजल्ट आएगा, अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है कि मेन्स करें ना करें। ठीक है, तो अभी रिजल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट तब तक तो मेंस करना ही है ना आपको, और मेंस के बिना तो सिलेक्शन होना भी नहीं है। तो इतना मैं बता दूं, अगर आप IBPS PO या SBI PO या SBI क्लर्क कुछ भी आगे का टारगेट कर रहे हो या RRB PO मेंस, तो इतना आप जानते हो कि 15 दिन में 20 दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो अगर आपको इस साल सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहली बात आती है क्या, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आप 2022 में कर सकते हो। डोंट बी डिमोटिवेटेड। अगर एग्जाम देकर आए हो, पिछले खराब हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम अभी आपके आने हैं, ठीक है, जिनके प्री आने बाकी हैं, और इनको हमें मेंस के साथ कैसे यहाँ पर हैंडल करना है, कैसे हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये जो प्लान है वो आपके पक्का सिलेक्शन के लिए गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देकर इसको यहाँ सोच समझ के चीज़ें आपके लिए बनाई हुई हैं। ठीक है, तो अब बात आती है क्या कि डेली प्रीलिम्स के मॉक, ठीक, ये कंपलसरी है। और आप ये मत करो कि आप SBI क्लर्क के लिए अलग से प्रिपेयर करो। हाँ, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो या फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क टारगेट है, देन आप उसके मॉक दो। ठीक, लेकिन अगर आप PO के लिए भी जा रहे हो, क्लर्क के लिए भी जा रहे हो, देन कोई ज़रूरत नहीं है SBI क्लर्क के लिए अलग से जाने की। आपको SBI PO या IBPS PO का डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देना है। अब दो कैटेगरी में एस्पिरेंट्स आते हैं जिनका अभी प्रीलिम्स में ही हाल बुरा है, मतलब कि अभी उनको ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, उनके बेसिक्स नहीं क्लियर है। ठीक, तो मैं आपको मार्क्स भी बता देती हूँ और परसेंटाइल भी बता देती हूँ। तो अगर आपका 80+ परसेंटाइल आ रहा है दोनों में, या PO में मार्क्स आ रहे हैं 50+ और क्लर्क में 65+, देन मेंस स्टार्ट कर दो। वेट करोगे तो फिर रहन दो सिलेक्शन। ठीक है, तो ये कड़वा सच्चा। और इस मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है प्री के साथ, ये नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अभी उनको मैं बताने जा रही हूँ जिनका प्री में कोई टॉपिक वीक है या फिर वो फेस कर रहे हैं इशू प्री में। ठीक, तो ये जो मेजर टॉपिक है ये आपको दिक्कत करते हैं। अगर आप DI में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर फ्री मटेरियल चाहिए, देन गाइस मैंने यूट्यूब पे एक DI मैराथन करवाई है, टॉप 30 DI। इसमें सारे आपके पैटर्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मान लो आप तैयारी कर रहे हो और आपको स्पीड में इशू आ रहा है या फिर कैसी तरह की DI आती है, तो इसमें सब मिल जाएगा। DI मैराथन बाय मीनाक्षी मैम आप डालना, आपको 2-3 मैराथन की वीडियो मिलेंगी, आप उनको पहले प्रायोरिटी पे कर लेना। ठीक, तो आपका काम है मेंस नहीं करना। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रही है, ज़्यादा दिक्कत है, आप पहले इधर प्री पे ध्यान दोगे। पजल सीटिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है गाइस, तो मेरे पास 87 वीडियोस है फ्री यूट्यूब पर, रोहित सर ने करवाई हुई है, और उन पजल्स की PDF भी है। बहुत अच्छा प्रीमियम लेवल का उन्होंने कंटेंट करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है हर एक केस। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले PDF से खुद ट्राई करिए, कहीं दिक्कत आ रही है, अप्रोच नहीं समझ में आ रही, देन आप उनकी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अगर आपको जिस भी सेक्शन में इशू हो रहा है ना गाइस, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा दिन में। ठीक है, हो सकता है आपको सबके लिए टाइम निकालना पड़े, क्यों, क्योंकि अभी अगर आपका यही नहीं मजबूत है तो आप मेंस पे कैसे जाओगे। ठीक, तो इसको तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अभी मेजर इशू एस्पिरेंट्स के लिए आता है कि मैम इंग्लिश सेक्शन के लिए कुछ बता दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन अगर टॉपिक वाइज पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस के थ्रू करोगे तो भाई अभी टाइम नहीं है, तो जून में स्टार्ट कर देनी थी प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आपको मार्क्स लाने हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको डेली प्रिपरेशन अपनी मॉक टेस्ट के थ्रू करनी पड़ेगी। उसमें जो टॉपिक्स आपको दिक्कत कर रहे हैं उन्हें यूट्यूब पर सर्च करिए और उनकी अप्रोच देखिए, और मॉक टेस्ट के साथ सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन बहुत पुअर है, देन डेली 2 आवर्स बना लीजिए। रीडिंग को आपको टाइम देना है। अगर आप मॉक या सेक्शनल दे रहे हो देन उसमें RC मिलेगा, उसको अच्छे से समझो। और अगर आपको उन चीज़ों में भी दिक्कत आ रही है, देन अभी आप 15 दिन स्टार्टिंग के कोई भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप एडिटोरियल्स को समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप IBPS PO SBI PO के लिए जाओगे तो जो आपका पेपर का मोड और पैटर्न होगा इसमें RC का, वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आपका आता है, और कभी कभी मैच भी कर जाती हैं चीज़ें। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है। पढ़ तो आप नॉवल को लेके भी सही कर लोगे, पर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, अभी टाइम नहीं है आपके पास ना। नॉट गुड इन क्वांट्स, आपको क्वांट में दिक्कत और
आप स्पेशली IBPS PO SBI क्लर्क के लिए जा रहे हो देन गाइस बहुत टाइम है, या फिर आपके RRB PO के मेंस है, IBPS क्लर्क के मेंस है, तो रुद्रा विक्रम गाइस प्री टू मेंस पेड बैच है। मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें प्री की भी चल रही है, तो जो मेंस के लिए लेना चाहते हैं वो लेंगे 2-in-1 DI अर्थमेटिक, और जो प्री के लिए मतलब प्री टू मेंस जा रहे हैं उनके लिए 3-in-1 है। 3-in-1 वालों को फायदा ये है कि आपको RRB मेंस का बैच यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, और बाकी क्विजेस भी मिल जाएंगी अर्थमेटिक की, ठीक है, बाकी DI क्विज भी है। तो ये गाइस चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, पेड बैच है, इसमें आप आना चाहो आ सकते हो। 40 से 45 दिन में आपका पूरा क्वांट में प्री टू मेंस कवर करा दूंगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्या, इसमें गाइस आपके जूम पर डेली वीकली टेस्ट भी मैं लॉन्च करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ आता है क्या कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल में इशू है, देन गाइस हमारे पास इस टाइम 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको पता है अल्टीमेट PDF बंडल की क्वालिटी, इसमें आपको मॉक टेस्ट और इंग्लिश PDF, ये 3-in-1 का पैकेज आपको 799 में मिल रहा है। सारे एग्जाम प्री टू मेंस कवर करेगा। 50-50 डेज का एग्जाम वाइज टारगेट होता है, टॉपिक वाइज भी होता है, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, प्री और मेंस दोनों के, ठीक। साथ में ये सारी PDF कुछ फॉर्मेट में मिलेंगी, बायलिंगुअल, और इनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। तो अगर आपको डेली टारगेट बनाने में इश्यू होता है देन आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी था, ठीक है, जो अभी गाइडली का ऑफर आया हुआ है, ठीक है, तो IBPS PO क्रैकर और SBI क्लर्क क्रैकर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो अगर मान लो आप किसी इंडिविजुअल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्री और मेंस का डेली टारगेट, वही सारी फैसिलिटीज़, और इसमें आपका क्या क्या ऐड है IBPS क्रैकर में, ये जो SBI क्लर्क वाला पार्ट है ये तो सारा ऐड ही है, साथ में इसमें डिस्क्रिप्टिव और GS स्मार्ट क्विज भी ऐड है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। 299 में IBPS PO SBI PO का अलग है, और 299 में SBI क्लर्क का अलग है। तो बहुत ही कम में गाइडली आपकी तैयारी करा रहा है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो अगर आपको मटेरियल की कमी लगती है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात आती है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री एंड मेंस बोथ, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए यहाँ पर है, ठीक। तो देखो जो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बात क्या आती है, देखो मैंने 2 अलग प्लान बनाए हैं। एक वैसे एस्पिरेंट जो अभी RRB PO क्लर्क मेंस जिनको डाउट है या फिर अच्छा गया है वो देने वाले हैं, और एक वो हैं जो अभी लॉन्ग टाइम वाले मेंस देने वाले हैं, दैट मीन्स जिनके नवंबर में होंगे या अक्टूबर लास्ट में होंगे। तो देखो आपके पास टाइम कम है, तो पहले आप सुन लो क्या करना है। RRB PO क्लर्क के लिए ज़्यादा कंपोजिट टाइमिंग होती है, तो मॉक टेस्ट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मॉक टेस्ट आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने साथ गलती कर रहे हो। ऑल्टरनेट डे पर आप मेंस का मॉक दीजिए, डेली हैक्टिक हो जाता है, फिर उसकी दूसरे दिन आप एनालिसिस कर लो, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर भी है, क्वांट है, GA है, फाइनेंशियल, तो चलो फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस को आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रखोगे, पहले आपके ये जो टारगेट है उसे पूरा करो। 2 घंटे आपका मॉक टेस्ट में लगेगा, ठीक है। अब उसकी आप तुरंत एनालिसिस करने नहीं बैठोगे, थोड़ा टाइम लेकर बैठोगे। उसके बीच में आपको क्या करना है, जैसे ही आप मॉक दे देते हो, कंप्यूटर में 15 दिन का मैंने टारगेट एक वीडियो बनाई थी, सारी लिंक गाइस मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगी, जो भी फ्री और पेड वाली है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। इसमें मैंने आपको एक PDF दी थी टॉपिक वाइज, उसके साथ सेक्शनल टेस्ट दिए थे, और साथ में आपका क्या था, इसमें मेमोरी बेस्ड पेपर थे। मतलब सारा कंप्यूटर अगर आप यहाँ से करते हो तो आप यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे। डेली ½ एन आवर दीजिए, ठीक है, आधा पौना घंटा आप दोगे तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अब बिल्कुल अगर आप सिर्फ MCQ बेस्ड पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक रटंत विद्या हो जाती है। तो इसलिए आपको प्रॉपर वे में पहले टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो मैं पिन कर दूँगी, उसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको पहले कवर करने और कहाँ से कवर करने सब दिया हुआ, फ्री मटेरियल पूरा उसमें, ठीक। इसके बाद अब मान लो RRB के लिए आप क्वांट के लिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट मेंस क्लासेस, तो आपके पास क्या है, रुद्रा विक्रम बैच है। तो आप अभी जो स्टार्टिंग की इस टाइम प्रेजेंट में क्लास चल रही है उनकी DIs और अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे करो। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी मेंस में आपके स्पेशल एपिसोड दिए थे, वो आपके सिलेक्शन बैच के हैं प्रीमियम क्लासेस, तो वो लिंक मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। और सिलेक्शन बैच गाइज आपका पेड है, जिसमें मैं RRB की क्लासेस PO और क्लर्क मेंस की ले रही हूँ। इससे आपका IBPS क्लर्क मेंस भी कवर हो जाएगा और SBI क्लर्क मेंस भी कवर हो जाएगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें कवर जाएंगी, और ये सब आपका गाइडली के रुद्रा विक्रम जो मेरा बैच है उसमें ये वाला बैच इंक्लूड है, अगर आप 3-in-1 लेते हो, ठीक। GA के लिए फ्री आपका प्रैक्टिस मटेरियल है, ऑप्टिमम क्विज गाइज ऑसम है, ठीक है। आपको इसमें क्या है, देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है कि वो PDF फॉर्मेट में पढ़कर भूल जाते हैं, ठीक। PDFs तो हैं, आप भी जानते हैं, टेलीग्राम पे मॉड मिल जाती हैं, गाइडली ने भी बहुत सारी लॉन्च कर रखी है। तो आप PDF से वीकली पढ़ोगे, तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप वीकली PDF उठाओगे, ठीक। अब आपके लिए क्या है कि आपको क्विज फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो वो गाइडली के ऑप्टिमम क्विज में। और आपका पेड GA स्मार्ट क्विज जो है ये तो है ही आपका अल्टीमेट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आई थिंक इसका 140 के आसपास प्राइस है, अगर आप अलग से लेते हो तो लिंक सारी मैं दे दूँगी, ठीक। और ये सारा क्रैकर में आपके ऐड है, ठीक।
आपको पहले कवर कहाँ से कहाँ तक करना है, तो जून टू सितंबर आपको ये कवर करना है। सेम इधर वाले लोगों के लिए भी यही चीज़ रहेगी। तो अभी जो इधर वाले हैं उनके लिए रुक जाओ, ये अभी आपका जो जल्दी जिनके एग्जाम है 20-30 दिन में उनके लिए था। फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस को आप बाद में टाइम दोगे, टाइमिंग आपकी लिखी हुई है, ठीक है, कि कितना कितना टाइम आपको देना है, इसको आप लास्ट प्रायोरिटी पर दोगे, ठीक है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, बहुत लोगों ने कहा, तो गाइस गाइडली ने फ्री वीडियोज़ और लेटेस्ट क्विजेज जो आपके बैंकिंग अवेयरनेस की है वो गाइडली पर फ्री अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, ठीक। अब मेन पॉइंट आता है वीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये मैं दोनों पोर्शन के लिए बताऊंगी। अगर आप आरआरबी के लिए जा रहे हो देन मैं आपको बता दूं, आरआरबी में इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। हिंदी के सेक्शनल टेस्ट की फ्री लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो हिंदी लेने वाले हैं गाइडली ने 10 सेट्स फ्री प्रोवाइड किए। वीक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए आपके पास बस एक ही रास्ता बचता है, एक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो, और मेंस के सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो। साथ में कोशिश करो मेमोरी बेस्ड पेपर आप यहाँ पर कवर कर दो, और ऑल ऑप्शन की एनालिसिस करके करोगे ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो आपके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये उनके लिए जिनके अभी आरआरबी के एग्जाम है 15, 20 या 25 दिन जो भी आपके रह गए, ठीक। अब बात आती है क्या इधर वाले जिनके अभी मेंस के एग्जाम नहीं है पर वो मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, तो ये होती है असली चीज़, ठीक है। अभी ये जो इधर वाले हैं ना 15 दिन में जो कर रहे हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। रीज़न ये है कि आप कितना कर लोगे 15 दिन में इतना सब। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनको भी क्वांट में दिक्कत है गाइस, रुद्रा विक्रम आपके लिए है। मतलब आप अभी कर लोगे तो एग्जाम टाइम आपके पास क्लासेस का टाइम नहीं रहेगा। अभी सारी क्लासेस, अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि एग्जाम टाइम आपके पास जीए और मॉक टेस्ट के अलावा कोई काम ना हो, ठीक ना। इधर देखो बाकी प्लान्स आपके पास यही हैं, ठीक है। अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो ये प्लान्स आप ले सकते हो। इसमें आराम से आपके डेली टारगेट पूरे हो जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। प्री मेंस में रोना नहीं मचेगा आपका, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या था, जो अभी सिर्फ IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर करो तो आपको पता है अभी 1 अक्टूबर के आसपास आपका क्या रहेगा। 1 अक्टूबर के बाद ही आपका IBPS PO होना, तो सफिशियंट टाइम है प्रीलिम्स में भी, और मेन्स नवंबर में होना है। तो देखो प्री के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉक देना है, ठीक। और अगर आप क्लर्क का कर रहे हो, सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन, तो क्लर्क का दो, ठीक। लेकिन अगर पीओ क्लर्क दोनों कर रहे हो देन पीओ का मॉक दो, क्लर्क अपने आप कवर आपका हो जाएगा, ठीक। अब बात आता है 1.5 घंटे का टाइम आप इसमें दे दोगे, क्योंकि आपने 1 घंटे मॉक दिया और आधा घंटा आप एनालिसिस, चलो 2 घंटे मान लो, जितना भी टाइम लगे, ठीक। मैथ्स में अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो उसके लिए आपकी सिर्फ स्पीड के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब क्लासेस 9 PM पर फ्री होती है, आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक। बाकी अब मेंस का टारगेट क्या होना चाहिए, तो जो मेंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए जीए का क्या रहेगा, आपको 2 घंटे नहीं देना है अभी जीए को, आप सिर्फ अभी डेली 1 घंटा दो। वीकली पीडीएफ्स और क्विजेस से करो। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिमम क्विज अल्टीमेट है गाइज, अगर आप देखोगे उसमें हिंदू पेपर की वीडियो कटिंग भी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है क्विजेस की, तो ये बेटर तरीका है आपके पढ़ने के लिए विद इंटरेस्ट, क्योंकि पीडीएफ से इंटरेस्ट लूज हो जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट का। और क्वांट के लिए अगर आप गाइज जा रहे हो तो आपको प्री टू मेंस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रुद्रा विक्रम में आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, और मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं। दैट मीन्स ये 2 आवर्स आपकी क्लासेस चल रही हैं, 11 से 1 से 1:30 बजे तक आपकी ये क्लासेस चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम के प्री टू मेंस कवर हो जाएंगे, इवन पीओ मेंस तक, ठीक है। तो जितना भी आप कमजोर हो या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप यहाँ आ जाओगे, आप रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात आती है क्या, ठीक है। तो अगर आप इसके एस्पिरेंट हो तो 2 घंटे आप यहाँ दोगे, और मान लो आपके पास रुद्रा विक्रम नहीं है तो आप प्रैक्टिस DI मिसलेनियस की ऑल्टरनेट डे पर कर सकते हो मेंस की, ठीक है। आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी देना चाहो, ठीक। 2 घंटे आप दे दो उसको, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लग जाता है। रीजनिंग मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, पजल्स और मिसलेनियस ऑल्टरनेट डे पर कर लो। जैसे आज मैंने 2 पजल मेंस की कर ली। सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस हो गया, रोहित सर का रफ्तार बैच हो गया, या फिर आप कहीं से भी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो। और दूसरे दिन मिसलेनियस मतलब कोडिंग डिकोडिंग हो गई आपकी, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर कर लो। इनपुट आउटपुट 1 घंटा आपको इसको देना है मेंस को, ठीक। और प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो मेंस के लिए, यू कैन प्रेफर सेक्शनल टेस्ट, पीडीएफ्स एंड क्लासेस। कब करोगे सेक्शनल टेस्ट प्रेफर, जब आप 15 दिन तक पहले ऑल्टरनेट डेज पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लोगे मेंस की। जैसे एक दिन DI, फिर दूसरे दिन अर्थमेटिक, एक दिन पजल, फिर उसके दूसरे दिन क्या आपका मिसलेनियस। तो ये डेली आपका चलेगा। सब्जेक्ट आपको डेली टाइमिंग देनी है, पर आपको टॉपिक्स ऑल्टरनेट कर देने हैं अपने, ठीक। इसके अलावा इंग्लिश वालों को इधर क्या करना है, ये तो इंग्लिश वाले वो थे जिनके पेपर अभी है। अभी आपको डेली, अगर आपकी इंग्लिश वीक है गाइज, इस सेक्शन को बिल्कुल भी, आप कोई भी सेक्शन आपको इग्नोर नहीं करना है। मान लो आप इंग्लिश सेक्शन के लिए जा रहे हो तो गिव डेली 2 आवर्स, ठीक है। रीडिंग आपको
थोड़ी बहुत करनी है, भले ही आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हो, कोई भी एडिटोरियल आप उठाकर वहाँ पर समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका पीओ के लिए जा रहे हो, तो आप प्री में होगे या फिर मेंस में होगे, तो कहीं ना कहीं वही लाइन्स या वही आपको कॉन्सेप्ट थीम दिख जाती है। तो विदाउट थीम पढ़े आप उस पैसेज को नहीं समझ सकते, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा है, इस वजह से आपको ये ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा पहले कवर करो मेमोरी बेस्ड P2 मीन्स। कहाँ मिलेंगे ये? आपको इंग्लिश के PDF बंडल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ऊपर बता भी दिया था आपको कहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। और साथ में आपका क्या, अगर आपको कहीं और से भी मेमोरी बेस्ड मिलता है, कर लो, सारी एरर्स कर लो। अब एरर के लिए टॉपिक वाइज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि करना था तो जून से ही तैयारी शुरू कर देनी थी। ठीक, अभी थोड़ा स्मार्ट वे में जाओ, एरर्स मिले उनके जो जो पैटर्न रूल्स मिलते हैं उनको कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, और इंग्लिश की कॉपी अलग बना लेना, क्योंकि इंग्लिश में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने मान लो यहाँ पर क्या कहते, फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पर टेस्ट दिया, ठीक है, तो टेस्ट दिया तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उनकी आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अप्रोच यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और बाकी मेमोरी बेस्ड पूरा पेपर P2 मेंस आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लेना। गाइडली पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, बहुत सारा मेंस का पेड मटेरियल भी मिल जाएगा, तो आप जाके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका IBPS PO क्रैकर, ये 24 आवर्स के लिए सिर्फ ऑफर है SBI क्लर्क क्रैकर का। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आप देख सकते हो। IBPS PO क्रैकर में आपके पास ये सारी चीज़ें भी हैं, सेम जैसे SBI क्लर्क के लिए, और साथ में डिस्क्रिप्टिव GS स्मार्ट क्विज भी ऐड है, और SBI क्लर्क क्रैकर में आपका ये सारा यहाँ पर ऐड है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विजेस भी है, तो आप चाहो ले सकते हो। बाकी 799 का अल्टीमेट PDF बंडल लेते हो तो उसमें प्लेटिनम मॉक टेस्ट और आपका इंग्लिश PDF बंडल, और साथ में आपका पूरा हर एग्जाम का P2 मीन्स डेली टारगेट टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज सब कुछ ऐड है। ठीक है, तो 799 का। बाकी मेरा बैच आपका रुद्रा विक्रम क्वांट का गाइस कंप्लीट बैच है, अगर आपको लेना है 1 महीने बाद लोगे तो रिग्रेट करोगे कि आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे, अभी लोगे तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि 1 महीने 45 दिन में आपकी P2 मेंस बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी 9 PM क्लासेस अपनी हैं ही है, 9 PM वाली फॉर स्पीड। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।